अरे प्रिया, तू कहाँ घूम रही है? अरे नमस्ते आंटी। वो मेम साहब, आप यहाँ? मैं तो राखी खरीदने के लिए गई थी, तभी मैं आज आने में भी लेट हो गई। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं भी मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ ना मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो बस मैं पैदल घर ही जा रही थी। अच्छा अच्छा मेम साहब, कोई बात नहीं। वैसे भी बारिश का मौसम है ना, तो हो सकता है गाड़ी आपकी खराब हो गई हो। और आंटी क्या बात है, आज तो अपने बेटे को भी लेकर आए हो साथ में। हेलो बेटा, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ दीदी। हाँ वो क्या है ना मेम साहब, मैं आज इसे अपने साथ ले आई। कल राखी है ना, तो ये जिद कर रहा था कि ये ना अपनी पसंद से अपनी बहनों के लिए गिफ्ट लेके आएगा। बस इसलिए मैं इसे आज साथ ले आई हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलो घर पे। मेम साहब, आप मुझे बता दीजिए आज क्या क्या काम करना है। मैं आज घर जल्दी जाऊंगी। आज किचन का सारा काम तो मैंने कर लिया है, तो तू एक काम करना, ये थोड़े जाले वगैरह लग रहे हैं ना, इन्हें हटा देना। क्या मेम साहब, किचन का काम आपने कर लिया है? हाँ प्रिया, खाना तो मैंने बना लिया है, क्योंकि मुझे ना मार्केट भी जाना था, तो कुछ खाकर ही जाती ना। और फिर मुझे लगा कि तू आएगी या फिर नहीं आएगी, पता नहीं था ना तेरा। अरे मेम साहब, मैं बिना बताए कहाँ ही कभी छुट्टी करती हूँ। अगर मुझे छुट्टी करना होता ना, तो मैं आपको 2 दिन पहले बता देती। और ये सामान आप मुझे दे दो और बता दो कहाँ रखना है। इसे ना मेरे बेडरूम में रख देना, और फटाफट से तू भी काम कर ले और घर जल्दी चली जाना। ठीक है मेम साहब। इतने जाले हो जाते हैं। प्रिया आंटी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जी मेम साहब, अभी बना देती हूँ। ये लीजिए मेम साहब आपकी चाय। थैंक यू। मेम साहब, घर का ना सारा काम हो गया है। घर का सारा काम हो गया तो एक काम कर, तू घर चली जा। वैसे भी तो तुझे आज जल्दी घर जाना था ना। घर तो चली जाऊंगी मेम साहब, लेकिन मुझे ना कुछ काम था आपसे। आपको तो पता ही है ना, कल राखी है और मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो आप कुछ पैसे मुझे एडवांस दे सकती हो क्या? एडवांस पैसे? अभी हफ्ता भर पहले तो महीना खत्म हुआ है और तुझे मैंने सैलरी दी है, और तू है कि हर बार एडवांस मांगती रहती है। अरे क्या करती है इतने पैसों का तू? अब मेम साहब, हम तो गरीब लोग हैं ना, कम पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे खर्चे भी तो होते हैं ना। 2-3 बच्चे हैं मेरे, सब स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूल की ना फीस देनी होती है। और तो और घर में भी तो राशन जोड़ना होता है ना। बस इसी सब कामों में ना पैसे खर्च हो गए। अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं आपसे कभी नहीं मांगती। अब आप तो जानती हो, कल त्योहार है और त्योहार के दिन खाली हाथ अच्छा नहीं लगता ना। बस इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, ताकि मैं अपने बेटों बेटियों के लिए कुछ ले सकूँ। तूने पिछली बार भी मुझसे एडवांस पैसे लिए थे, अभी तक तूने वो तक नहीं चुकाए, तो इस बार मैं तुझे एडवांस कहाँ से दे दूं प्रिया? हाँ मेम साहब, मुझे अच्छे से याद है, मैं भूली नहीं हूँ। वो तो मेरी मजबूरी ऐसी हो गई थी कि मुझे आपसे पैसे उधार लेने पड़ गए थे। मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अगर समय से मैं उसका इलाज नहीं कर पाती ना, तो पता नहीं क्या ही हो जाता। मेम साहब, इस बार बस और आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। कल त्योहार का दिन है और मुझे अपने बेटे बेटियों के लिए कपड़े लेने हैं। बस इसीलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। मैं जल्दी आपके पैसे चुका दूंगी। देख प्रिया, तुम्हारे ना हर बार के यही नाटक है, जब देखो तब पैसे मांगती रहती हो। देख अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, फिर भी मैं तेरे साहब से बात करती हूँ। अगर उनके पास कुछ पैसे हुए ना, तो मैं तुझे दे दूंगी। ठीक है मेम साहब, कोई बात नहीं, चलती हूँ मैं। मम्मी, हम मार्केट ही जा रहे हैं ना कपड़े लेने। नहीं बेटा, अभी हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, अभी हम सीधा घर जा रहे हैं। वो क्या है ना, मैं मेम साहब से पैसे मांगने तो गई थी, लेकिन मेम साहब के पास अभी पैसे नहीं है, तो उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अब जब पैसे ही नहीं है, तो मार्केट जाके क्या करेंगे? और माफ़ करना, अभी ना मैं तेरे लिए और तेरी बहनों के लिए कपड़े और गिफ्ट्स वगैरह नहीं ले पाऊँगी बेटा। अरे मम्मी, फिर मैं कल रक्षाबंधन में अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दूंगा? भाभी सुनो। हाँ क्या हुआ आलिया? हाँ तू सही टाइम पर आ गई। देख इस रक्षाबंधन पर ना मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। हाँ भाभी, वो सब तो ठीक है, साड़ी अच्छी है, आप पहन लेना। लेकिन अभी ना मैंने प्रिया आंटी और उनके बेटे को ना बाहर बात करते हुए सुना। आपने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया क्या? अच्छा, तो उसने तुझे भी बोल दिया इस बारे में? अरे हर बार जब देखो तब मुंह उठा के पैसे मांगती रहती है। हमारे पास पैसे लुटाने के लिए थोड़ी ना आ लिया। हर बार उसे बस एडवांस पैसे देती रहूं, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया इस बार तो।
अरे नहीं नहीं भाभी, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है। वो तो मैं बाहर जा रही थी तब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। आपको पता है उन्हें ना अभी पैसों की ज़रूरत है। कल त्योहार है भाभी, और त्योहार पे तो सभी को ज़रूरत होती है ना पैसों की। उनका जो बेटा है ना, उसे अपनी बहनों के लिए ड्रेसेस खरीदनी थी, उसी के लिए वो आपसे पैसे मांग रही थी। अब उनके पास पैसे नहीं है, पर मन तो भाभी उनका भी करता है ना त्योहार मनाने का। तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते उन्हें? वो भी तो हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ही है ना। कितने सालों से वो हमारे यहाँ काम कर रही है भाभी। वो लोग कितनी उम्मीद करके हमसे पैसे मांगते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे होते हैं। अब उन लोगों के भी तो भाभी कितने खर्चे होते हैं ना। उनको जो आपने सैलरी दी थी वो खत्म हो गई होगी, और आपको तो पता है ना अभी कुछ टाइम पहले उनके बच्चे बीमार हो गए थे तो उसमें लग गए होंगे पैसे। तो कोई बात नहीं ना भाभी, हम लोग दे देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। वैसे भी खुशियाँ तो हमेशा बांटने से ही बढ़ती है ना। हाँ लिया, तुम ना एकदम सही कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया। हम लोग ना एक काम करते हैं, प्रिया भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम दोनों चलते हैं और उसे एडवांस पैसे देकर आ जाते हैं। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हो? एडवांस देने की क्या जरूरत है? अरे त्योहार का दिन है, त्योहार पे हम लोग उन्हें बोनस भी तो दे ही सकते हैं ना। आप सोचो, अगर आप उन्हें पैसे बोनस के तौर पे दोगे तो वो कितनी खुश हो जाएगी जब उन्हें पता लगेगा कि ये पैसे उन्हें वापस नहीं लौटाने या उनकी सैलरी में से नहीं कटेंगे। वैसे भी हर फेस्टिवल पे भैया को भी तो बोनस मिलता ही है ना, तो हम लोग भी कितने खुश होते हैं। वैसे ही भाभी उन्हें भी उम्मीद होती है, तो आप एक काम करो ना, उन्हें बोनस के तौर पे दे दो पैसे। हाँ लिया, जब हमें बोनस मिलता है ना तो हमें बहुत खुशी होती है, तो उन्हें भी अधिकार है बोनस पाने का। तो आज हम ना उसे बोनस के तौर पर ही पैसा देंगे। चल। हाँ भाभी, और मैं क्या सोच रही थी, आरू की कुछ ड्रेसेस पड़ी हुई है, वो आरू ने 1-2 बार ही पहनी है, उसे छोटी भी हो गई। तो प्रिया आंटी की जो बेटियां हैं वो आरू जितनी तो है, उन्हें आ जाएगी वो, तो हम उन्हें वो दे देते हैं ना। हाँ सही कह रही हो तुम, चलो। प्रिया, प्रिया रुकना एक बार। प्रिया मुझे ना माफ कर देना, और ये ले कुछ पैसे, ये तेरे रक्षाबंधन पर ना काम आ जाएंगे। क्या मेम साहब, पैसे? लेकिन अभी तो आप पैसों के लिए मना कर रही थी ना। लेकिन मेम साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी आपको लौटा दूंगी। अभी क्या है ना, कल तो रक्षाबंधन है और ये जिद कर रहा था, इसीलिए मैं आपके आगे हाथ फैलाने के लिए आ गई, वरना मैं आपसे एडवांस पैसे नहीं मांगती। देखिए मेम साहब, जब इंसान के ऊपर मजबूरी आती है ना, तभी वो दूसरों के सामने हाथ फैलाने जाता है, वरना मैं भी नहीं चाहती कि मैं आपसे बार बार पैसे मांगूं। वो तो मेम साहब हालात मेरे ऐसे हो जाते हैं कि मुझे आपके आगे हाथ फैलाने पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं प्रिया, मैं समझ सकती हूँ, और सॉरी, मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुझे बिना बात इतना सुना दिया। बेटा कल रक्षाबंधन है ना, और आप अपनी बहन को ये गिफ्ट कर देना। क्या आंटी, सच में? हाँ हाँ बेटा, सच में। और प्रिया तुम्हें ना ये पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करना, मेरी तरफ से ना तुम्हारे तीनों बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आना और मिठाइयाँ ले आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, आप सच में बहुत अच्छी हो। आपने ना मेरी मजबूरी समझी, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। अब मैं चलती हूँ। अरे मम्मी, अब तो हमारी रक्षाबंधन भी अच्छी बनेगी। हाँ बेटा,